है, दोषमय भी है, परंतु संत हंस गुण गाहि पाए। संत और हंस की उपमा देके कि जिस प्रकार संत विकारों को छोड़ करके गुणों में अनुरक्त होते हैं, जैसे हंस वो पाए यानी दूध को ग्रहण कर लेता है और वारी यानी जल को छोड़ देता है। संत हंस गुण गाहि पाए, परिहरि वारी विकार, परिहरि यानी छोड़ देते। तो विकारों को छोड़ करके संत गुणों में अनुरक्त रहते हैं। अब गुणों में अनुरक्त होने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गुणों का व्यवहार करने से ही तो मनुष्य को स्थायी सुख शांति मिलना। दुर्गुणों में व्यवहार, दुर्गुणों में रहोगे तो कभी सुख नहीं मिलने वाला है। और कोई माफीनामा वाला नहीं, क्योंकि ईश्वर के यहाँ माफीनामा नहीं होती। तीन चीज ईश्वरीय न्याय में नहीं, ईश्वर कभी माफ नहीं करता, ईश्वर कभी रिश्वत नहीं लेता, ईश्वर से कभी भूल चूक नहीं होती, क्योंकि वो तो यहीं बैठा है अक्षर ईश्वर। ये सब विद्वान रहता है, ईश्वर साक्षी रहता है, दृष्टा और साक्षी, हर क्षण हर पल के कर्म का दृष्टा और साक्षी ईश्वर स्वयं है। सबके और अंतर बसाऊं जानो भाव को भाव। राम झरोखा बैठ के सबको मुजरा ले, जेकी जैसी चाकरी ताको वैसा दे। तो ये तो भगवान वहां बैठे ही है। तो ये शास्त्रोक्त आज्ञा है कि मनुष्य को दुर्गुणों से निकल करके सद्गुणों में जाना चाहिए। इसके लिए दिव्य दृष्टि का आविष्कार हुआ है कि मनुष्य को दुर्गुणों से निकाल करके सद्गुणों में अनुरक्त कराना, जिससे मनुष्य मात्र स्थायी सुख शांति को प्राप्त हो जाए। तो ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग मानव मात्र की स्थायी सुख शांति के लिए और मानव मात्र में परस्पर प्रेम और अखंडता स्थापित करने के लिए, परस्पर सुख शांति स्थापित करने के लिए इसका आविष्कार हुआ है। तो अब सतयुग का वर्तमान समय में ऊषा काल चल रहा है। अभी कलयुग की भीषण धर्म गिराने का समय है। ये तमोगुण की मलिन अवस्था का मानवीय स्वभाव के रूप में दृश्य चल रहा है, जो विकराल स्वरूप में मानवता का। आहार निद्रा भय मैथुन ये इसमें मानव मात्र रहते। तो आहार निद्रा भय मैथुन धर्म सभी को भाते, यही किया तो कहा मनुष्यपन। ये फिर गोता खाते। तो मनुष्यता मानव देह इतने के लिए नहीं मिली है। मनुष्य देह परमार्थ करने के लिए स्व और पर, स्वार्थ और परमार्थ दोनों को साधने के लिए मानव देह मिली है। तो इस तरह से ये दिव्य दृष्टि का अनुभव और ये विष्णु परमात्मा दो चीजें। तो दिव्य दृष्टि से हम विष्णु परमात्मा का दर्शन करेंगे और विष्णु परमात्मा का दर्शन करके इस विष्णु परमात्मा की भक्ति कैसे करना है, जो सभी अवतारों ने जिस भक्ति का स्वरूप रखा उसके विषय में अपन चर्चा करते हैं। तो ये विष्णु परमात्मा 10 अंग का है। विष्णु परमात्मा की जान पहचान 10 अंगों से होती है, क्योंकि किसी वस्तु की पहचान उसके गुण अंग लक्षण से होती है। हमारे हाथ में ये पिंड है बतासा, ये भी 10 अंग का है और पूरा विश्व 10 अंग का है। ये 10 अंग का है विश्व। अब अंग क्या है इसके? विष्णु परमात्मा के। ये विष्णु ही विष्णु परमात्मा, इसके 10 अंग हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण प्रकृति के, ये 5 3 8 मिलके ही ये प्रकृति कहलाती है, अष्टधा प्रकृति। ये परिभाषा भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना ये विश्व रूप दर्शन कराने के लिए 7वें अध्याय में भगवद गीता में उपक्रम रखा। मैया सक्त मनाह पार्थ योगम इंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा क्या ससी तक्षणु। पहले श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते कि तू मुझे जानता नहीं, लौकिक दृष्टि से जानता है कि हमारे मामा फूफा के भाई भाई का भी रिश्ता है और साले बहनों का, कि कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याह गई थी, तो वो भाई साले बहनों का। इस दृष्टि ऐसा नहीं है, मैं विश्व रूप हूँ, विश्व ही वासुदेव है, ये तू नहीं जानता है। तो मैं अब जना रहा हूँ तुझे, तो जो मैं विश्व रूप दर्शन करा रहा हूँ। तो विश्व रूप दर्शन कराने के लिए कि कुछ भी फिर जानना शेष ना रह जाएगा, ये बात कह रहे हैं कि अब मेरे आधार से लो से करेगा पार्थ योग तू, तो मुझे जैसे जानेगा पूर्ण, जैसा हूं वैसा,
जो हुआ मैं तुझे बता रहा हूं अपना स्वरूप, मैं विश्वरूप हूं, मेरे विश्वरूप का दर्शन करो। अब दर्शन का तरीका भी रघु बताते हैं आगे। ज्ञानंत सहम विज्ञानमिदं वक्ष्यामि सहसा यत् ज्ञात्वा न भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। दूसरा श्लोक 7वां अध्याय भगवद गीता। मैं विज्ञान युक्त ज्ञान बता रहा हूं। विज्ञान युक्त यानी प्रत्यक्षीकरण युक्त ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान यानी साक्षात्कार युक्त ज्ञान प्रयोग में, यानी विश्वरूप का दर्शन, विश्वरूप परमात्मा का दर्शन प्रयोग में जाना जाता, प्रयोग में यानी साक्षात्कार युक्त। फिर वो आगे कहते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती, मैं बताता। चौथे श्लोक से वो बताते, भूमि रापो अनुलो आयु खमनु बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यह मन बुद्धि अहंकार आए तो मन यानी रजोगुण, बुद्धि यानी सत्वगुण, अहंकार यानी तमोगुण। ये 5 तत्व 3 गुण मिलके मेरी अपरा प्रकृति कहलाती है। अपरा अपरा ई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और धी, अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। अपरा ए, इस 8 अंग तो ये अभी कृष्ण जी ने कहा कि मैं अपना स्वरूप विश्वरूप दर्शन कराने जा रहा, तो विश्वरूप दर्शन की पहचान कैसे होगी, मेरे अंगों से होगी। तो यहाँ अंग गिना रहे, तो ये हो गया 9वां। 8 अंग की एक रूपता अपरा, 9वां। और परा जो सो प्रकृति है, उसी में परा व्याप्त है। परा कहते हैं अक्षर को, निर्गुण निराकार को। तो 8 अंग के समूह को अपरा कहते हैं। ये जो पिंड का दृश्य दिख रहा है ये 8 अंग का, तो अखिल विश्व का भी पिंड जो दृश्य 8 अंग का है। 8 अंग की अखंड रूपता का जो स्वरूप दिख रहा है, 9वां जो दिख रहा, इसको अपरा कहते हैं। तो इस विश्व को भी अपरा कहते हैं। अपरा शब्द क्षर, सगुण, साकार, देवी, दुर्गा, जगदम्बा, ये उसके पर्यायवाची नाम है। पर देवी कह दे तो 8 अंग का बोध होता, अष्टधा प्रकृति कह दे तो उन्हें अष्टधा प्रकृति कहा कृष्ण जी ने। मूल माया भी कह सकते, ये पर्यायवाची शब्द है। तो अष्टधा प्रकृति कहा कि 8 अंग की एक रूपता को अपरा प्रकृति कहते। मेरी 2 प्रकृति हैं और इसी में परा प्रकृति व्याप्त है। कूटस्थास्ति में जैसे बतासा है, बतासा का स्वरूप 8 अंग का है, इसी में मिठास भरी है, वो परा है। मिठास को परा कहा और स्वरूप की रचना धातु 8 अंग की, इसको अपरा कहा। ये 2 में। तो अगले श्लोक में अप्रेम तस्तोन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो, ये धंधा रहते जगह। अपराये परा मेरी जो सो प्रकृति है न, जीव भूता महाबाहो धारे सब विश्व। तो पूरा विश्व ए तद्दोनी भूतानी सर्वाणी तो धारा है। अहम कृत्न से जगता प्रभय प्रलस्त था। ये दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान दो, बनाता हूं, मिटता हूं, वो मैं अखिल विश्व को, मैं पुरुषोत्तम, ये दोनों प्रकृति मिलके मैं ही हूं। अगले श्लोक में कह दिया मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। तो विश्व, ये मैं विश्वरूप हूं, यानी दोनों प्रकृति के समुच्चय स्वरूप अखंड लय को ही विश्वरूप कहते, अर्थात विश्व के 2 भाव। अब इसी बात को 15वें अध्याय में क्या कह रहे, द्वादशं पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरेवचा क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरोचिते। अब उत्तम पुरुषस्तोन्या परमात्मा ये देवता यो लोक तरह विश्व। ये 2 पुरुष का है, इस विश्वरूप के 2 भाव हैं, क्षर अक्षर, सगुण निर्गुण, पराया परा। ये पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे, और दोनों अखंड है। जैसे इस दिखने वाले बतासा के दृश्य से ये 8 अंग का है, पर इससे जो मिठास भरी कभी अलग नहीं हो सकती, तो दोनों अखंड है। तो ये दोनों अखंड, तो तीसरा भाव इसी को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इन तीनों भावों के माध्यम से इस विश्वरूप का दर्शन होता है। ये कृष्ण जी ने अंग के माध्यम से विश्वरूप की जान पहचान होती, ये कहना चाहा कि दर्शन कैसे करोगे विश्व परमात्मा का, अंगों के माध्यम। मेरे 10 अंग हैं, 5 तत्व 3 गुण और सगुण निर्गुण। तो इन 10 अंगों को जानने के लिए प्रक्रिया क्या है, तृप्ति योग के माध्यम से। अब 7वें अध्याय के अंतिम 30 नंबर के श्लोक में भगवान ने
तरीका बताए कि दर्शन कैसे करना, तरीका क्या है। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाय विदु प्रयाण काले चापी मामते विद्युत चेतसा। अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनसा जाने जो मुझे, ये इनसा जानना यानी 3 भावों के माध्यम से मेरे विश्वरूप के 10 अंगों का बोध करना। अधिभूत ये दिखने वाले दृश्य, 8 अंग के दृश्य को छर कहते हैं, इसको पहले जानना है। और अधिदेव स्वभाव है, इसमें जो मिठास भरी है बतासा में वो अधिदेव है, इसको जानना है। फिर तीसरा ये दोनों अखंड है, दिखने वाला स्वरूप और मिठास दोनों अखंड है, तो ये अखंड भाव को भी जानना। तीसरा पुरुषोत्तम भाव। तो इस तृप्ति योग के माध्यम से 10 अंगों का मिलान करेंगे। अब ये मानव देह हो चाहे विश्व की कोई भी वस्तु 10 अंग की है, और अंगों से पहचान करना, ये हमारा निजमूल स्वरूप ये विश्व है, इस अपने निजमूल स्वरूप की जान पहचान करना। तो ये पुनः एक बार फिर दर्शा दे कि ये जान पहचान क्यों करना, इससे स्थायी प्रेम हो जाए। इसलिए स्थायी प्रेम का क्या करोगे, हमारा निर्मल व्यवहार हो, नैतिक गुणों का व्यवहार हो, इसलिए इसका भी क्या करोगे, नैतिक व्यवहार करके इसका फलाचल सुख शांति जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम मनुष्य देह में आए, स्थायी सुख शांति के लिए, इस फल को प्राप्त करने के लिए ऐसा जानना आवश्यक है। इसलिए विषय गंभीर दुनिया की कोई किसी शाखा में आप चले जाइए, धार्मिक संस्थान में चले जाइए, पृथ्वी मात्र में आप कहीं चले जाइए, ये प्रयोग कोई नहीं बताता, कोई नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये सतयुगी ब्रह्म विद्या प्रकट हुई है। तो अब संसार के मनुष्य जो भी अपना तरीका, वो तो अब संसार के लोग, पर ये सतयुगी ब्रह्म विद्या है, ये कोई मत नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं, मानव मात्र के स्थायी कल्याण के लिए, इसमें किसी प्रकार का कोई विलय, मानव मात्र के लिए। तो ये बात तो अब इस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करने के लिए, उनके अंगों पांगों का दर्शन करने के लिए, तृप्ति योग से दर्शन करने के लिए हमारे पास 8 साधन है मानव मात्र के पास। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां जीवात्मा जान जो जानने आई। ये 8 साधन मानव मात्र के हैं। 8 साधनों में 5 आंख, त्वचा, कान, जीभ, नासिका, ये 5 साधनों से 5 तत्वों का दर्शन होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 6वां साधन मन, मन से 3 गुणों का दर्शन होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 6 साधन इस क्षर को जानने के लिए है। 7वां साधन बुद्धि, इसमें मिठास निर्गुण निराकार को जानने के लिए है। पर 8वां साधन जीवात्मा स्वयं, उसके अखंड स्वरूप को जानने के लिए, उसके पुरुषोत्तम भाव नाम को जानने के लिए है। ये इसलिए 8 साधन हमें मिले। हम इन 8 साधनों से अपने निजमूल स्वरूप, तो इस विश्व का कोई भी एक पदार्थ हम पिंड में प्रयोग के लिए, जानने समझने के लिए रख सकते हैं। पत्थर का डेला, मिट्टी का डेला, कागज का टुकड़ा, आदमी, मनुष्य, हम, कपड़ा, धातु, पेन, कागज, कुछ भी हो, हम कुछ भी पदार्थ रख सकते प्रयोग के लिए, क्योंकि बिना प्रयोग के लिए पदार्थ की जरूरत रहती और बिना पदार्थ के प्रयोग नहीं होता। इसलिए ये बात, तो जैसे एक में ऐसे हर एक में, सब में ये समझना। अब अपन पहले इस मिलान करते हैं। पहला साधन आंख है। विश्वरूप परमात्मा का पहले सगुण साकार का दर्शन करें। सगुण साकार जिसे आप रखा 8 अंगों का पहले दर्शन करें, तो 8 अंग के विश्वरूप परमेश्वर के सगुण साकार का पहला अंग अग्नि है। इस पिंड में हमें अग्नि तत्व का अनुभव करना। इस अग्नि तत्व का अनुभव करने के लिए हमारे पास साधन आंख है। जब हमने खुली आंख से इस पिंड की ओर देखा, तो जो है वह जैसा वैसा प्रत्यक्ष दिख रहा है। इससे लगा हुआ हाथ और ये शरीर और ये पूरा, जैसे जैसे हम आंख घुमाते तो जो है वह जैसा वैसा प्रत्यक्ष दिखता है। ये जो कुछ भी दिखता है इसे रूप संज्ञा है, रूप कहते हैं इसको, आंख से जो दिखता। तो ये रूप क्या है? ये रूप अग्नि तत्व का गुण है। अग्नि तत्व की क्रियाशील इंद्रिय हमारे पास आंख है, आंख से ही रूप दिखता है। ये प्रयोग तुलसीदास जी ने मिले थे रामचरितमानस, और विधि माननों से वो लक्ष्य में नहीं आए। ये बात है, सील की मिल गुण बुध सब काई, बिन तब तेज न रूप गुसाई। बिना तेज यानी अग्नि के रूप नहीं होता है। तो जब हमने खुली आंख से देखा तो रूप तो दिख रहा है,
तो रूप दिखने का कारण अग्नि तत्व है, तो अग्नि का ही गुण रूप है, और अग्नि तत्व की क्रिया से इंद्रिय आंख है, आंख से ही रूप दिखता। अगर अग्नि तत्व की क्रिया शक्ति इस आंख में ना हो तो आंख खुली रहेगी पर कुछ ना दिखेगा, और अग्नि तत्व की चक्षु शक्ति इसमें विद्यमान है तो दिखता। अभी जैसे अंधेरा कर दिया जाए रात्रि में और बिजली गुल हो जाए तो अंधेला अंधेला काला काला दिखेगा, रूप के प्रकार न दिखेंगे कि नीला हरा लाल सफेद पीला काला, ये न दिखेगा। अब उसी समय सुई गिर जाए, हमने की सुई उठाओ तो बोले नहीं दिखती, मतलब आंख तो है और आंख में चक्षु शक्ति विद्यमान है फिर भी कुछ नहीं दिखता। तो अग्नि के ही प्रकाश में अग्नि की ही चक्षु शक्ति आंख से, आंख के द्वारा ही दिखाई देता है। तो अग्नि तत्व का अगर प्रकाश ना होगा तो ना दिखेगा, और अग्नि तत्व की चक्षु शक्ति में रोशनी ना होगी चक्षु की तो भी ना दिखेगा। तो देखने और दिखने का कारण तो अग्नि तत्व ही है। तो अग्नि तत्व यहाँ विद्यमान कैसे? रूप भाव से, क्योंकि अग्नि का गुण रूप है, रूप भाव से इस पिंड से लेकर हमारे साथ सब में अग्नि तत्व विद्यमान है। एक अंग का हमने अनुभव किया प्रत्यय। अब दूसरा साधन हमारे पास सोचा इसी पिंड, अब विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार का दूसरा अंग वायु है। इसी पिंड में हमें वायु का दर्शन करना, वायु का दर्शन करने के लिए हमारे पास साधन सोचा। हम ऐसा छू के देखते, अब छू के देखा तो स्पर्श होता है, यहाँ भी छू के कहीं भी देते हैं तो स्पर्श होता है। ये स्पर्श क्या है? ये स्पर्श वायु तत्व का गुण है। वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञान त्वचा, त्वचा से ही स्पर्श होता है। अगर त्वचा में स्पर्शन शक्ति समाप्त हो जाए वायु तत्व की, जैसे पैरालाइसिस हो जाते हैं, फेलिस हो जाते हैं, लकवा हो जाते हैं, तो ऐसा पहुंचो तो पता नहीं चलता। तो वायु शक्ति जहां रहती तो वायु होगी तभी स्पर्श होगा। ये निज सुख बिनुमन होए की थीरा, परस की होए विहीन समीरा, रामचरितमानस में लिखा कि बिना वायु के स्पर्श नहीं होता। जैसे हमने यहाँ छू के देखा स्पर्श हो रहा है, मतलब वहां वायु तत्व विद्यमान है, और जहां वायु तत्व विद्यमान नहीं तो वहां स्पर्श की अनुभूति नहीं होती। जैसे पैरालाइसिस हो जाते हैं, पहुंचो तो पता नहीं चलता, मतलब वायु क्रियाशील नहीं है वहां। तो ये स्पर्श का अनुभव होने का कारण क्या? वायु तत्व, वायु तत्व की क्रियाशील केंद्र ये है त्वचा है। अगर त्वचा में वायु तत्व नहीं तो स्पर्श ना होगा। तो इस तरह से, और वायु तत्व अगर विद्यमान ना हो तो स्पर्श की अनुभूति नहीं हो सकती। स्पर्श होने का कारण है कि वहां वायु तत्व है। इस स्पर्श भाव से इस पिंड से लेकर हमारे से सब में हमने वायु तत्व का अनुभव किया। ये दो अंग का अनुभव, दो प्रयोग हमने किए। अब तीसरा अंग है विश्व परमात्मा के सगुण साकार का आकाश। इसी पिंड में हमें आकाश तत्व का दर्शन करना है। आकाश तत्व का दर्शन करने के लिए हमारे पास साधन है कान। तो जैसे अभी हमने देखने की प्रक्रिया की, छूने की प्रक्रिया की, अब हम बजाने की प्रक्रिया करते हैं। ऐसा ये शब्द निकलता है, तो ये कहीं भी ठोकने बजाने से जो शब्द निकलता है, तो ये शब्द क्या है? शब्द आकाश तत्व का गुण, और आकाश तत्व की ही क्रियाशील केंद्रीय कान। इसमें आकाश तत्व की स्रोत शक्ति भरी है। उसी के कारण अगर ये स्रोत शक्ति समाप्त हो जाए तो शब्द होता रहे तो सुनाई नहीं देता। बहुत से लोगों को सुनाई नहीं देता है, उनके कान खराब हो गए, स्रोत शक्ति चली गई, तो कान तो है पर सक्रिय नहीं है। तो अग्नि आकाश तत्व ही सक्रिय रूप से स्रोत शक्ति के रूप में विद्वान रहता तो सुनाई देता है, और आकाश तत्व का ही गुण शब्द है। अब शब्द कैसे है कि जैसे हमने ये आवाज लगाई तो ये शब्द निकला, ये शब्द निकला। अब शब्द क्यों निकला? बिन विज्ञान की क्षमता आवे को अवकाश की नाम बिन पावे। अवकाश कहते हैं पोलेपन को, इस पोलेपन का नाम आकाश है। ये पोलेपन को, विराट पोलेपन को आकाश कहते हैं।
तो जैसे हमारे यहाँ 10 फुट मिट्टी से हमको ऐसा तोप दिया जाए तो हम जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रह जाएंगे। अब शब्द निकालो, अभी हम ये पोलापन था तो हम ये दोनों हाथ हमारे इस तरफ ले गए, पोलेपन के कारण ये चले गए। अब दोनों को हम ऐसा ला रहा है, ये पोलापन है, तब शब्द निकला। अब ठसा ठस मार दो तो ना हमारा हाथ ऐसा जाएगा और ना ऐसा आएगा, ना शब्द निकले। शब्द निकला मतलब पोलापन है, और बिना पोलेपन के शब्द होता ही नहीं। तो अब शब्द हुआ तो मतलब आकाश है उसमें। तो ये बजा के देखा शब्द है तो शब्द भाव से आकाश है। जहाँ उसका गुण रहता है उसके गुण से पहचान होती, तो सब आकाश का गुण शब्द है। शब्द के माध्यम से हमने उसी आकाश तत्व के साधन कान से हमने अनुभूति कर ली। तो इस पिंड से लेकर के हमारे से संपूर्ण विश्व में शब्द भाव से आकाश तत्व भी विद्वान। चौथा अंग विष्णु परमात्मा के सगुण साकार का जल है। इसी पिंड में हमें जल तत्व का दर्शन करना है। जल तत्व का दर्शन करने के लिए हमारे पास साधन जीव है। अब इस जीव से हम ऐसा लगाते तो रस की अनुभूति होती। ये रस, ये स्वाद क्या है? ये जल तत्व का गुण है, और जल तत्व की क्रियाशील ज्ञान जीव है। जीव से ही रस की अनुभूति होती, बाकी और कोई साधन। अब इस जीव में जो क्लेदनत्व है, जो गीलापन है, जो रसनम शक्ति है, इसको सुखा दिया जाए ऐसे कपड़े से। और जीव जब सूख जाते, जब मुंह से कभी कभी सांस लेते हैं, बुखार आदि जब आती तो जीव सूख जाती, उस समय मीठी कड़वी वस्तु रख लेना जीव में तो स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो ये स्वाद कब आता है? जब जल तत्व की रसनम शक्ति इसमें विद्यमान रहती, तभी स्वाद आता है, तभी रस की अनुभूति होती। तो ये उसका गुण है, जल तत्व का गुण है ये। और जल तत्व की क्रियाशील केंद्रीय जीव है, जीव से ही रस की अनुभूति होती, और रस जल तत्व का गुण है। तो रस भाव से जब हमने ऐसा लगाया तो रस भाव से जल तत्व की अनुभूति हुई। तो ये रस भाव से इस पिंड से लेकर हमारे सर्वत्र जल तत्व भी अखंड और अटूट है। पांचवा प्रयोग करते हैं विष्णु परमात्मा के सगुण साकार का। पांचवा अंग पृथ्वी है। इसी पिंड में हमें पृथ्वी का दर्शन करना है। पृथ्वी तत्व का दर्शन करने के लिए हमारे पास साधन नाक का है। हमने प्रयोग नाक से ऐसा सूंघ के देखा तो गंध की अनुभूति हुई। इससे अतिरिक्त तो और भी कोई वस्तु ऐसे गंध की अनुभूति हुई। तो गंध क्या है? ये गंध पृथ्वी तत्व का गुण है। वो पृथ्वी तत्व की क्रियाशील इंद्रिय नासिका है। अब इस नासिका में पृथ्वी तत्व की घ्राण शक्ति विद्यमान है। अगर घ्राण शक्ति नासिका से चली जाए तो कोई भी गंध नहीं आएगी, सुगंध दुर्गंध चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नहीं आएगी गंध। तो ये घ्राण शक्ति उसी तत्व की है। रामचरितमानस में प्रयोग लिखा कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, मही बिन गंध की पावे कोई। मही यानी पृथ्वी के बिना गंध नहीं होती। जब हमने नाक से जो तो गंध आ रही, मतलब गंध वहां पृथ्वी वहां विद्यमान है, अगर नहीं होती तो नहीं आती। तो ये कारण बताया जा रहा है कि इन गुणों के माध्यम से पांच तत्वों का हमने, तो गंध भाव से इस पिंड से लेकर हमारे साथ संपूर्ण विश्व में पृथ्वी तत्व भी अखंड है। अब इसमें एक बात और है, हमने जब अभी आंख साधन से अग्नि तत्व के रूप गुण का अनुभव किया था, तो रूप में विविधता दिखी थी, रूप में प्रकार देखे थे। रूप में प्रकार जैसे रूप सफेद, पीला, काला, हरा, काला, ये रूप के प्रकार। पर काला हो तो भी रूप का प्रकार है, नीला हो तो रूप का प्रकार है, सफेद हो, हरा हो, काला हो, नीला हो, तो ये सब रूप के प्रकार। तो रूप के प्रकार ये स्वरूप कहलाते हैं, रूप के स्वरूप कहलाते। ये परिवर्तन होते रहते, पर रूप तो अखंड रहता है। रूप में कोई खंडता नहीं होती, उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है। जैसे हमने अभी स्पर्श के प्रकार देखे थे, ये मुलायम, कठोर, चिकना, ठंडा, गर्म आदि, ये स्पर्श के प्रकारों में परिवर्तन होता है, पर उसका जो मूल गुण है वो तो विद्यमान रहता है। स्पर्श के प्रकार, अब जैसे वस्तु बदल जाएंगी, इसमें स्पर्श ऐसा है, इसमें ये चिकना, मुलायम, कठोर, दरदरा, खुरदरा, ये स्पर्श के प्रकार है। पर ये सब प्रकार मिलके स्पर्श तो अखंड रहता है, इसके बदलाव होता रहता है।
जैसे अभी इसमें इस प्रकार का जला देंगे तो राख हो जाएगी, उसमें दूसरे प्रकार का ये वस्तु में स्पर्श ऐसा है, इसमें स्पर्श ऐसा, तो ये प्रकार है उसके। आकाश के भी प्रकार है, आकाश के ठन ठन खट खट भप भप थप थप, ये प्रकार है शब्द के, उनके प्रकारों में परिवर्तन, शब्द अखंड रहता है। जल के भी प्रकार है, कड़वा खट्टा खारा सफेद, कड़वा खट्टा खारा चिरपटा कसेरा, ये प्रकार है, ये उसके प्रकारों में परिवर्तन होता है, पर रस अखंड है। ऐसे गंध में प्रकारों में परिवर्तन होता है, सुगंध दुर्गंध, पर गंध अखंड है। तो ये अखंड सदैव रहने वाले गुण है, विद्वान रहने वाले, इसी को तन्मात्र तत्व कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये तन्मात्र तत्व यही प्रकृति के 5 तत्व हैं, 5 अंग हमने देखे। अभी दुर्गा 17 रहा है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस तमः च रक्षण नारायणी सदा, ये उस नारायणी के अंग हैं। ये तो ये नारायणी प्रकृति को कहते हैं, सदा प्रकृति को कहते हैं नारायणी। इसी तरह से ये सब शास्त्रों में ऐसा लिखा। अब छठवां साधन हमारे पास ना है। इसी पिंड में हमें 3 गुण देखना है, विश्वरूप परमात्मा के सगुण साकार के 3 अंग, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इसी पिंड में विद्वान है। तो जैसे इसमें ऐसे हरे जहां हमने 5 तत्व देखे वहीं 3 गुण देखना। ये विश्वरूप परमात्मा के अंग हैं, तो हम उन अंगों का दर्शन कर रहे हैं। परमात्मा के सगुण साकार के 8 अंगों का दर्शन है, तो 5 कर लीजिएगा, 3 अंगों का दर्शन उसके छठवें साधन मन से कर रहे हैं। क्योंकि 5 अंगों को जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां, पर गुणों को जानने के लिए साधन मन है। स्पेशली साधन बनाए, उनसे जो साधन जिसके दर्शन के लिए उसी से होता है। तो अब इसमें 3 गुण देखते हैं। ये बतासा है, इसको पीस करके शुद्ध घी के साथ खाते तो खाने में अच्छा लगता है, उपयोग में अच्छा और परिणाम में भी बहुत अच्छा, हिष्टि पुष्टि बरवर्धक। तो उपयोग से परिणाम तक अच्छे अनुभव को ही सत्वगुण कहते हैं। अब इससे अतिरिक्त इस विश्व की किसी भी वस्तु का निर्मल मन से संग करने से जो उपयोग से परिणाम तक अच्छा अनुभव है उसे सत्वगुण कहते हैं। दूसरा प्रयोग करते हैं इसी को, इसको पीस करके जल के साथ शरबत बना के पीते हैं, तो पीने के स्वाद में अच्छा लगता है, पर परिणाम में सर्दी जुकाम, गले में खराश, ये मिश्रित अनुभव आता है। तो इस मिश्रित अनुभव को रजोगुण कहते हैं। अब इस पिंड में जैसा हमने देखा, ऐसे विश्व की किसी भी वस्तु का निर्मल मन से संग करने से जो उपयोग से परिणाम तक अच्छा बुरा अनुभव आता है उसे रजोगुण कहते हैं। इसी तरह से तीसरा, इसको निरी सूखी चबाते हैं। ऐसे बतासे निरी सूखी चबाने से उसके चर चर की आवाज भी आएगी, मसूड़े भी छू सकते हैं, थोड़ी कठिनाई आएगी खाने में। और फिर परिणाम चिकित्सा शास्त्र में शक्कर का गुण ऊष्ण बढ़ाना रहता है, तो दहनता उष्णता पैदा हो जाएगी, उपयोग में भी खराब, परिणाम में भी खराब। तो उपयोग से लेकर परिणाम तक खराब अनुभव को तमोगुण कहते हैं। अब इस विश्व की किसी भी वस्तु का निर्मल मन से संग करने से जो उपयोग से परिणाम तक खराब अनुभव है उसे तमोगुण कहते हैं। ये 3 भाव हमने ये मन के द्वारा संग कर इसी पिंड में हमने देखे। अच्छा भाव सत्वगुण, खराब भाव तमोगुण और अच्छा खराब मिश्र रजोगुण। ये 8 अंग की ये स्वरूप है, 8 अंग का ये स्वरूप है, 8 अंग का पूरा विश्व है। ये है हमारा निर्गुण स्वरूप। तत्वमसि वह तू ही है, सोहमस्मि वह मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप। धातु की दृष्टि से सब हम एक है। जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील की लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि पात्र अलग अलग है, आकृति में सब अलग अलग है, उनका व्यवहार भी अलग अलग है, परंतु धातु से सब एक है, स्टेनलेस। ऐसे हम 4 खानियों की चराचर सृष्टि के जीव जितने हैं, आकृति में सब अलग अलग हैं और धातु से सब हम एक हैं। हम सब, चाहे वो झाड़ हो, चाहे ग्रह तारे नक्षत्र हो, चाहे नदी पहाड़ हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आदमी हो, चाहे जीव जंतु हो, सब 8 अंग से बने। तो हमारी सबकी धात एक है, ये हमारा निर्गुण स्वरूप। इस तरह से हमने अभी यहाँ तक 8 अंगों का दर्शन किया 6 साधनों से। अब ये वस्तु जड़ है और ये चेतन है, ये भी 8 अंग की, ये भी 8 अंग की। तो जड़ कहते हैं, अभी हमने 3 गुण देखे, तो वस्तु में 3 गुणों की सुसुप्ति अवस्था को जड़ कहते हैं, और वस्तु में 3 गुणों की क्रियाशील अवस्था को चेतन कहते हैं। यहाँ भी क्रिया 3 गुण परिवर्तन क्रिया जारी है।
बदलते रहते, पर इस स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती वो प्रक्रिया, इसलिए हम जड़ कह देते। तो जड़ चेतन तो नहीं। इस तरह से हमने ये अपने 8 अंगों का सगुण साकार का दर्शन किया, विश्व परमात्मा का एक अंग सगुण साकार का दर्शन किया 8 अंगों के माध्यम से। अब दूसरा अंग विश्व परमात्मा का निर्गुण निराकार है अक्षर। इसी पिंड में विद्वान, इसी पिंड में हमें बुद्धि से सातवां साधन बुद्धि है, इसी बुद्धि से निर्गुण निराकार को दे। अब साकार का दर्शन कर लिया, अब निराकार का दर्शन करेंगे। अक्षर निर्गुण निराकार को जानने के लिए साधन बुद्धि है। इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से मिठास भरी हुई है। अस्थि यानी है, भांति यानी दिखती है, वो प्रिय है, प्रिय। मिठास प्रियता को कहते हैं, मिठास प्रियता को कहते हैं, प्रियता कहते हैं बुद्धि को प्रिय लगने वाला भाव। जैसे माइक में भी मिठास भरी है, शब्द को दूर तक प्रसारित करने की मिठास इसमें भरी है। अब मोबाइल में भी मिठास भरी है, इसमें बात करने की और इसमें बहुत सी चीजें देखने की मिठास भरी है। अब हर चीज इसमें, किताब में भी मिठास भरी, ज्ञान प्राप्त करने ये वस्तु सब रखी है, इसमें सब में मिठास यानी उपयोगिता का प्रियत्व, ये कामयाबी। वस्तु में उपयोगिता का प्रियत्व भरा हुआ, आंख से दिखता नहीं वो प्रियत्व। अस्थि भांति प्रिय रूप से मिठास भरी हो, वो मिठास ही निर्गुण निराकार कहलाता है। जैसे अब ये वस्तु बदल गई, ऐसे टुकड़ों में हो गई, तो हमने चूड़ा कह दिया, पाउडर कह दिया, ऐसे डल्ला के रूप में बतासा नहीं कहेंगे इसको चूड़ा। अब तो भी मिठास है, इसमें मिठास है तो यहाँ भी मिठास है, पानी में डाल दे शरबत में तो भी मिठास है। तो अब नाम और रूप बदल दे। अब यहाँ नाम है बतासा, रूप है डल्ला के रूप में, यहाँ नाम चूड़ा हो गया और सफेद सफेद चूड़ा, और मिठास नहीं बदली, यहाँ भी मिठास नहीं बदली, यहाँ भी नहीं बदली, और शरबत बना दे तो भी नहीं बदली। तो मिठास का भी नहीं बदलती। मिठास कहते हैं प्रियता को। जैसे ये फट्टा है, कपड़े का बना है, अभी मुंह पोंछने के लिए प्रिय, मुंह पोंछने के लिए प्रिय है, इसमें मिठास भरी है, प्रियता भरी है मुंह पोंछने की, और हमारे शरीर का साफ सफाई करने के लिए फट्टा है, टावल तौलिया फट्टा जो भी हम बोलते हैं, इसमें प्रियता मिठास भरी। हमें इसको जला दे तो राख हो जाएगी, तो बदल गया, नामांतर रूपांतर हो गया, फट्टा नाम नहीं रह जाएगा, जल गया, राख नाम हो गया। है बना रहा, लेकिन अभी है फिर भी राख के रूप में है, तो राख भी दिख रही है और प्यारी है, प्रिय। राख भी काम की है, राख में गमला में डालने के लिए, हाथ धोने के, बर्तन मांजने के लिए, खाद्य के रूप में खेतों में, तो वो प्यारापन सदैव विद्यमान रहता है। वस्तु पे परिवर्तन होता है, तो 8 अंग का जो दृश्य हमने क्षर देखा, इसमें क्षरण होता है, परिवर्तन होता है, गति रहती है, बदलते हुए भी है बना रहता है 8 अंग। अब हम भी बदल रहे पर है, और तो ये पूरा विश्व बदल रहा पर है, बदलते हुए है, पर है तो प्रिय रहता है, किसी भी रूप में रहे प्रिय रहता है, प्रिय कभी नाश नहीं होता। उस प्रियता को ही मिठास निर्गुण निराकार कहते हैं, जो सदैव विद्यमान रहता है। ये रूप रहे ना रहे, दूसरे रूप जो भी रूप में है पना तो रहेगा, और उसमें प्यारापन रहेगा। ये है निर्गुण निराकार, जो बुद्धि को जचता, बुद्धि से उसको जानते हैं। ये 7वें साधन बुद्धि से हमने इसी पिंड में निर्गुण निराकार का भी लक्ष्य कर लिया कि अस्थि भांति प्रिय रूप से इसमें मिठास यानी प्रियता विद्यमान है। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से, मिर्ची में भी स्वाद, नमक में भी स्वाद, वो भी मिठास कहलाती है। उसी स्वाद को मिठास, वो मीठापन जो जीभ का स्वाद है, पर मिठास बुद्धि को प्रिय लगने वाला भाव। और वो मिर्ची में भी मिठास यानी प्रियता है, थोड़ी मिर्ची लाओ, नमक में भी मिठास है, वो प्यारापन, थोड़ा नमक लाओ। ये सब कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें हमारे लिए इस समय कोई चीज में गरज नहीं तो ना सही, पर वो प्यारी है, वस्तु मात्र प्यारी है और उपयोगी है और काम की है। कोई चीज ऐसी नहीं विश्व की जिसमें कामयाबी न भरी हो, गुण न भरा हो। तो वह गुण ही निर्गुण कहलाता, कामयाबी ही निर्गुण कहलाता, वो मिठास ही निर्गुण कहलाता, वो उपयोगिता का प्रियत्व ही निर्गुण कहलाता। ये हमने जाना।
अब 8वां साधन जीवात्मा जो जानना है। अब इसी पिंड में हमने 8वें साधन जीवात्मा से ये 2 भाव हो गए। ये 6 साधनों से 8 अंग का जो दृश्य है इसको सगुण साकार क्षर कहा, और 7वें साधन बुद्धि से इसी में निर्गुण निराकार ये 2 भाव आ गए, सगुण निर्गुण क्षर अक्षर। तो तत्वदर्शी सदगुरु ने कहा कि इसका नामकरण कर दो, एक ही वस्तु के 2 भाव है, इसका नाम रख दीजिए। नाम बतासा रख दिया हमने यहाँ पिंड में। बतासा कहते ही हमने कि बतासा ले आओ, तो ये बतासा आ गए। तो बतासा का रूप भी आ गया जो रचना की दृष्टि से 8 अंग का रूप है, और इसमें जो मिठास भरी वो एक साथ आ गए। ये दोनों भाव नाम में निहित है। नाम लेते ही दोनों भावों का बोध होने लगा, बतासा कहते। तो ये पिंड में हमने ऐसा नामकरण कर दिया। नाम लेते ही इसी नाम को पुरुषोत्तम भाव कहते। पुरुषोत्तम यानी क्षर अक्षर का अखंड लय, अखंड स्थान लय, ये दोनों अखंड रहते हैं। अखंड को पुरुषोत्तम तीसरा कहते हैं। तो नाम लेते ही दोनों भावों का बोध हो गया। अब यहाँ हमने पिंड में बतासा नाम रखा। ये विश्व नाम, ये विश्वरूप, ये विश्वरूप के 2 भाव और दोनों अखंड, इसलिए तीसरा पुरुषोत्तम। ये विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा कहलाता। ये पिंड में पुरुषोत्तम परमात्मा, ये विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा ब्रह्मांड के रूप में। इस तरह से तो ये पिंड ब्रह्मांड का एक ही लेखा जो भीतर से बाहर देखा। इस पर 8वें साधन से जब जीवात्मा से हमने देखा कि ये भ्रम भी चला गया कि 2 पृथक नहीं होते, एक ही के 2 भाव है। नाम पुरुषोत्तम में दोनों का लय रहता है। पुरुषोत्तम कहते हैं विष्णु का बोध होने लगता है, विष्णु ही परमात्मा। तो ये 3 भाव कल्पना है। अब इन दोनों तीनों भावों का लय वस्तु में हो गया, एक पिंड वस्तु, एक विश्व ब्रह्मांड वस्तु। तो इस तरह से अब ये बात कही गई थी। मैत्रेय उपनिषद में एक श्लोक आया कि देवो देवालय प्रोक्त सा जीव केवल सेवा त्याजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजे अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम। ये देह ही देवालय है। इसमें बैठा हुआ जीवात्मा इसी विश्व आत्मा का ही अंश है। त्याजेत अज्ञान निर्माल्यम, अज्ञान का निर्माल त्यागो, और सोहम भावेन पूजे, सो यानी वह अहम यानी मैं ही हूं, इस भाव से पूजो। पूजो का मतलब है जान पहचान करके इसकी सेवा करो। सोहम भावेन पूजे, तो भेद में अभेद का दर्शन हो जाए। अभेद दर्शन हो गया, ये है भेद में अभेद का दर्शन। सोहम वह ब्रह्म में ही हूं, ये है भेद में अभेद का दर्शन। तो ध्यान निर्विषय मना, ये मन निर्विषय, तो मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। अब क्या किसका ध्यान करोगे? इस विश्वरूप का ध्यान करोगे। जो 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, उपासना कैसे करना है मेरी, पूजा कैसे करना है मेरी, भक्ति कैसे करना। ब्रह्मण्णादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभंगसा। ब्रह्म को ध्यान में लेके नर जो कर्म करे वो पापों में नहीं बीते, जैसे जल में पद्मपत्र। तो ये सब विश्व ही परमात्मा है। अब हमारा व्यवहार आता है इस विश्वरूप परमात्मा से, हम हर क्षण हर पल व्यवहार करते। अब विश्वरूप कहते कुछ छूटा नहीं। हम सुबह से शाम तक जिन जिन वस्तुओं का व्यवहार, जिनसे हमारी उपयोगिता जैसे जैसे आती जाती, हमें सुबह से पेस्ट पाउडर, पानी और ये सब तमाम वस्तुएं, तो जिस वस्तु से भी हम व्यवहार कर रहे हैं वह वस्तु परमात्मा है। ये पहले ध्यान कर लिया कि परमात्मा से व्यवहार हम कर रहे हैं, तो यथोचित व्यवहार करना है, ये ध्यान रहता। व्यवहार का ध्यान की 1 गिलास पानी की जरूरत है तो 1 लोटा मत फेंकना, क्योंकि जल के रूप में भी परमात्मा है। तो व्यवहार हमारा परमात्मा भाव से होगा तो हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। ये परमात्मा भाव सर्वत्र जब रहेगा व्यवहार समय, तो हम आसक्त नहीं होंगे। काम क्रोध लोग के विकार का व्यवहार हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि परमात्मा भाव सामने है। अब ये परमात्मा भाव न होने से आज दुनिया के सभी मनुष्य काम क्रोध लोग के विकार में उलझ चुके हैं। काम क्रोध लोग के विकारों में उलझ करके दुष्कर्म करते हैं। तो वो दुष्कर्म का फल ही जीव का बंधन है।
बंधन का मतलब है दुख भोगना, स्थायी अचल दुख भोगना। इस दुख से बचने के लिए ये आत्मज्ञान प्रकट हुआ है कि इन तीन गुणों के विकारों से, ये तीनों प्रकृति के ही हैं, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन्हीं के वो विकार हैं। काम क्रोध लोभ जय नाथ नरक के पंथ, चक्र में डालने वाले नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् तीन त्यागना। कैसे त्यागना? आज सब बड़े बड़े मंच से तो कह रहे हैं और खींच भी उतार रहे हैं, गलत नहीं करना चाहिए, पराई बहन बेटी को गलत नहीं देखना चाहिए। चाहिए कि इतनी बड़ी लिस्ट प्रस्तुत करते हैं 2 घंटा में, गाना बजाना के साथ साथ वो ऐसा नहीं करना चाहिए, और शास्त्र की 24 श्लोक बोल बोल के बताते रहते हैं लोगों को। अरे आत्मज्ञान पहले कराओ ना। ये तो शब्दों में बताना कि इतनी बड़ी, हम किसी व्यापारी के यहाँ एक लिस्ट ले लें, सामान लिख लें, सब 20 सामान लिख ले, एक लिस्ट बना लो, व्यापारी को दे दे, ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए, वो जितना चाहिए सब निकाल के रख देगा। अब उसका पेमेंट तो करो, और हम चाहिए जितना था लेके चल पड़े तो वो कहेगा ना पैसा तो दो, पैसे तो दिए, चाहिए चाहिए सब, पैसा तो चाहिए सब, वो पैसा बिल्कुल नहीं। तो ये चाहिए कि इतनी बड़ी सूची प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने। गलत नहीं करना चाहिए, लोभ के क्षेत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रोध के क्षेत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, काम के क्षेत्र। और उनका उपाय क्या बताते हैं? भगवान का नाम जाप करो, केवल एक देसी बाचे भगवान का, उससे तुम्हारा सब संकट दूर हो जाए। आज यहाँ मानव तपस्या हुई। अरे सुमरण तो त्रिविध स्वरूप ही था। भगवान राम ने कहा अखिल विश्व मोरी उपाया, सब पर मोर बराबर दाया, तेनमह जो परिहरि मन माया, भजाई मोर मन बचे रुकाया। जो मन वाणी शरीर से, तो मन का सुमरण जाप भजन, वाणी का सुमरण जाप और शरीर का सुमरण, तीनों की एक रूपता का नाम जाप सुमरण भजन है। अब वो वाणी में लगा रहे, अरे तो वाच्य के एक देशी कर्म है, त्रिविध स्वरूपी रहती है भक्ति मन वाणी शरीर से। तो ये राम क्या कह रहे कागज, मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग, काय बचन मन मंपत करम जलन। ये तो भगवान कह रहे हैं, करम बचन मन मोर गति, भजन करम निष्काम, तिनके हृदय कमरम करम सदा विश्राम। ये मन वाणी शरीर से जाप करना, भजन करना, सुमरण करना, नाम लेना। तो हम एक देश राम 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 कह रहे हैं। अब दूसरी जगह शास्त्र में क्या लिखा है? दूसरी जगह आप हाय स्वकर्म राम कृष्ण बाधना ते हरि दोषण पापा धर्मार्थम जन्यम। जो राम कृष्ण मुंह से बोलते, ये भक्ति, उसी भक्ति में बड़े बड़े विद्वान लोगों को बोल जा रहे कि ऐसा कहोगे तो सब माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, और हम यहीं फंसे। और दूसरी जगह शास्त्र में क्या लिखा कि अपहाय स्वकर्म राम कृष्ण दिवादिना। जो अपने स्वकर्म में बेईमानी करते हैं, अपने आचरण में भ्रष्टता रखते हैं, अपने दुष्कर्म करते हैं और राम कृष्ण जपते हैं, राम कृष्ण राम, तो अपहाय स्वकर्म, अपने स्वकर्म में बेईमानी करते हैं और राम कृष्ण। जैसे मैं शिक्षक हूँ, तो स्कूल में दस्तखत कर दिए और वापस आ गया और अपनी दुकान चलाने लगा, और मैंने अपने कर्म में बेईमानी की, स्कूल में दस्तखत करी, पेमेंट पूरी ले ली और अपना घर का काम भी किया। जहाँ बच्चों को पढ़ाना नहीं गया स्कूल, वो वापस आ गया, तो स्कूल की पेमेंट भी ले ली और घर का भी काम देख लिया, यहाँ भी और आमदनी कमा ली। तो अब और शाम सवेरे में पूरा गीता पाठ करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, नहाता धोता हूँ, सब अपने स्वकर्म करता हूँ और यहाँ पूजा पाठ में लगा हूँ। तो अपहाय स्वकर्म राम कृष्ण दिवादना ते हरि दोषण पापा धर्मार्थम जन्म धरे। वे हरि के दोषी, वे व्यर्थ जन्म धारण करे, ये भी तो लिखा है। पर 8वीं सदी के शंकराचार्य क्या कहते हैं? ना गच्छति बिना पानम व्याधि औसत शब्दता, बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्द मुझे। जैसे ब्रह्म ब्रह्म कहने से एक देसी बात, ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कभी ना होगी। जिस प्रकार से
हमारा कोई रोग हो गया है तो औषधि औषधि कहने से कभी रोग दूर ना होगा, जब तक कि वो औषधि का पान ना करेंगे। ना गच्छति बिना पानम, व्याधि औषध शब्दता, वो औषधि का शब्द मात्र नाम लेने से व्याधि दूर ना होगी जब तक कि उसका पान ना करोगे औषधि का। उसी प्रकार से ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म तत्व की कभी प्राप्ति ना होगी जब तक कि उसका अपरोक्ष अनुभव ना होगा। जीव ब्रह्म की अखंड एकात्मता का जो अनुभव है, जब तक वो ना होगा तब तक हम उसकी सेवा कर ही नहीं सकते। तो ये एक देशी वाचिक कर्म में लगाना लोगों को ये भी एक भूल है। और त्रिविध स्वरूपी, अब राम ने कहा कि अब ग्रह जाओ सखा सब, भजो मोहि दृढ़ सदा सर्वगत सर्वहित जानकर अति प्रेम। ये लक्ष्य रखा कि सदा सब में मुझे देखना है, नहीं ईश्वर को देख, सदा सर्वगत और सर्वहित, सबका हित करना और सबसे प्रेम करना, ये लक्ष्य रखा। और जाओ भवन मम सुमरण करियो, जाओ अपने घर को में मन कर्म वचन धर्म अनुसार, मन वाणी शरीर से धर्म का अनुसरण करना, कि केवल वाणी से जाप करना यही है धर्म, केवल वाणी से जाप करना यही धर्म। भाई यहाँ भले हम कहते हैं कि ब्रह्म का नाम, पर एक देशी तो है। इनके दो उदाहरण दिए गए हैं तुलसीदास जी ने सांकेतिक, कि वाल्मीकि जी और हनुमान जी, इन दो लोगों की वंदना की तुलसीदास जी ने। बंदव विशुद्ध विज्ञानम कपीसो कपीसुरो, मैं दो लोगों की वंदना उन्होंने की, विज्ञानी हनुमान और विज्ञानी वाल्मीकि जी, इन दोनों जिन्होंने एक ही जीवन में निंदनीय जीवन से प्रशंसनीय जीवन को प्राप्त किया। और उनके जाप का मतलब देखिए कि उनने कैसा जपा और जाना। वाल्मीकि जी पहले शरीर से क्या जपते थे? वाल्मीकि जी शरीर से जपते थे, रास यानी करते थे।